पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम, उनका दिव्य दरबार बड़ा अद्भुत है। समूचे भारतवर्ष के कोने कोने के भक्त श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आते हैं। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, ऐसी कृपा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की है कि रोते हुए आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से अपनी झोली भरकर लेकर जाते हैं। विगत 3 पीढ़ियों से श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, जो जिनका चित्र विग्रह यहाँ मंच पर है। दादा गुरुजी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री गोले महाराज जी, वो भी दरबार लगाते। उन पर भी श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से अनुभव किया है, हमने देखा है हर महीने लगभग बागेश्वर धाम पर 2 से 3 लाख भक्त आते हैं अर्जी लगाने के लिए। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। सबसे मिल पाना तो बड़ा मुश्किल हो पाता है, सबकी बात सुन पाना भी बड़ा मुश्किल है, पर बागेश्वर बालाजी के दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर बालाजी के दरबार में बागेश्वर बालाजी की महिमा है। तो भले ही आपका पर्चा ना बन पाए, भले ही आपकी चर्चा ना हो पाए, भले ही आप हमसे ना मिल पाए, पर हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। लाखों भक्त हर महीना श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं, रोते हुए आते और यहां से हंसते हुए जाते हैं। बोले बालाजी सरकार की। ऐसी कृपा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है। फिर जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी। फिर जो जिस भावना से देखता है बागेश्वर बालाजी की कृपा तो वैसी ही होती है। आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसा विचार भाव रख रहे हैं। शेष कृपा तो श्री हनुमान जी की है। हनुमान जी तो सब पर दया करते हैं। देखो, इमरजेंसी रोगी, गंभीर रोगियों को नहीं रोकना है, धूप बहुत ज़्यादा है, हम मिल नहीं पाएंगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए इनको जाने दो, इनके घर वालों को रोक दो। कार्य सेवक जरा सुन लीजिए, गंभीर रोगियों को दरबार में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, कई बार भगदड़ मचने का ऐसा वो हो जाता, तो अपनों तो शरीर समर्थ नहीं है, रोगी यहाँ तुम कहाँ समा रहे फिरो। यही से जो है रोगियों को आप अपने घर पर रखो और बाद में जब जो है कभी बुलाया जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोई भी घर का एक सदस्य आ जाए, उसी के माध्यम से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो हम आपको बता रहे थे साधु जी, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा का दिव्य तपो, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की दिव्य तपोस्थली है श्री बागेश्वर धाम, जहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े न्यूज के चैनल बागेश्वर धाम पर दरबार में शोध करने गए, खोज करने गए, एक्सपोज करने गए, पोल खोलने गए, लेकिन अंत में उनकी भी ठठरी सी भर गई और वो भी नतमस्तक हुए। उन्होंने भी यही कहा कि कुछ ना कुछ तो है, और कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वयं प्रकट हनुमान जी का विग्रह है बागेश्वर धाम पर। पहले तो भीड़ कम होती थी, भक्तों का समुदाय कम होता था, तो 8-10 दिन में नंबर आ जाता था। अब तो विचित्र स्थिति है, टोकन नंबर लगता है 6-6 महीने में, 1-1 साल में आ पाता है। लेकिन धन्य है सन्यासी बाबा की कृपा, धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। उन्होंने ऐसी कृपा की
कि बिना टोकन नंबर का सामूहिक दरबार शुरू कर दिया कथाओं में, जिससे जिनके टोकन नंबर नहीं लग पाते, जिनको टोकन प्राप्त नहीं हो पाते, उनकी अर्जी सामूहिक दरबार में लग जाती है। अर्जी का मतलब है पर्चा का बन जाना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है।